नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं News24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में आज से सुशासन त्याग के तीसरे चरण की शुरुआत। सीएम विष्णु देसाई जिलों में करेंगे औचक निरीक्षण। 33 जिलों से मिले 40 लाख से ज्यादा आवेदन। बीजापुर में नक्सल ऑपरेशन का 14वां दिन। नक्सलियों के कोर इलाके में जवानों ने किया कब्जा। MI-17 चॉपर, ड्रोन और सैटेलाइट से की जा रही निगरानी। भिलाई में किराए का मकान बना अय्याशी का अड्डा। घंटे के हिसाब से दिया जा रहा था कमरा। मकान से हिडन कैमरा समेत 15 मोबाइल भी जब्त। बलरामपुर में लोगों पर मधुमक्खियों ने किया हमला। करीब 20 लोग घायल, इलाज जारी। एक बच्चे की हालत गंभीर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बालोद से बड़ी खबर है, जहां खड़े ट्रक से यात्री बस टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 8 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुरूर कांकेर NH 30 पर हादसा हुआ है। पुरूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बालोद से, जहां खड़े ट्रक से एक यात्री बस टकरा गई। इसमें एक की मौत हो गई है, 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुरूर कांकेर NH 130 पर यह हादसा हुआ है। पुरूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं बालोद से। यह बड़ी खबर है, जहां एक खड़े ट्रक से यात्री बस टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। पुरूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें, और दूसरी तस्वीर हादसे की बात की है, देर रात की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो एक खड़े ट्रक से यात्री बस टकरा गई, जिसमें एक की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुरूर कांकेर NH 30 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। पुरूर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरह से एक खड़े ट्रक से यात्री बस टकरा गई, और इस हादसे में एक की मौत हो गई, 8 लोग घायल हुए। सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो बालोद में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। खड़े ट्रक से एक यात्री बस टकरा गई। बड़ी खबर भानु प्रतापपुर से, जहां रेप के आरोपी की भीड़ ने पिटाई कर दी और पीटने के बाद उसे चप्पल की माला पहना दी। रेप के आरोपी असलम खान ने पीड़िता को अपने कैफे में नौकरी पर रखा, शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, और इस दौरान पीड़िता 2 बार गर्भवती भी हुई। आरोपी ने उसका दोनों बार गर्भपात करवाया, लेकिन पीड़िता के तीसरी बार गर्भवती होने पर उसने आरोपी पर एक बार फिर से जो आरोपी है उसने गर्भपात का दबाव बनाया। तो पीड़िता ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों ने आरोपी असलम खान की पिटाई कर दी। इधर पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में की है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों को भानु प्रतापपुर नगर थाना से अपील किया जाता है कि इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए। साथ ही ऐसे जो और लोग बाहर से आकर के समाज के प्रति घिनौना कृत्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों को चिन्हांकित करके शहर से बाहर 2 साल से रखकर उसका दैहिक शोषण किया जा रहा था, उसका एबार्सन कराया गया, और उसके बाद अब उसको नहीं रखूंगा करके उससे मारपीट किया जा रहा था, जिसके विरोध में आज हिंदू समाज के लोग उस लड़की को लेकर थाना में आए हैं और पुलिस से मांग करते हैं कि ऐसे बलात्कारी को, ऐसे दुराचारी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बलरामपुर से बड़ी खबर है, लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। साप्ताहिक बाजार में हमला किया। हमले में करीब 20 लोग घायल हैं। सभी का इलाज जारी है। एक बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। राजपुर साप्ताहिक बाजार का यह मामला है। तो यह बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। साप्ताहिक बाजार, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी, इस हमले में करीब 20 लोग घायल हुए। सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। एक बच्चे की हालत गंभीर है। राजपुर साप्ताहिक बाजार का यह पूरा मामला है।
भिलाई की एक निजी कॉलोनी में मकान लेकर अवैध काम करने का एक बड़ा खुलासा हुआ। कॉलोनी का एक मकान OLX पर घंटे और दिन के हिसाब से किराए पर मिल रहा था और इसकी खबर जब बिल्डिंग के लोगों को लगी तो उनमें से एक दंपति ने ग्राहक बनकर संपर्क किया, कमरा बुक कराया। फिर रात में जब पुलिस और पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठा हुए और दबिश दे दी गई। आधे घंटे पहले ही यहां से एक कपल जा चुके थे। साथ ही पुलिस ने वहां से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जो रायगढ़ का रहने वाला है। मकान से कई आपत्तिजनक चीजें, 15 से ज्यादा बंद मोबाइल, हिडन कैमरे जब्त किए गए। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि लंबे समय से युवक युवती आकर घंटे के हिसाब से कमरा किराए पर लेकर अवैध काम कर रहे हैं। लोग मकान लेकर इसे होटल के रूप में चला रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति खुद को रेलवे कर्मी बताता है। कमरा किराए पर देने के लिए उसने एक नाबालिग लड़की को भी साथ में रखा है। जसप्रीति नगर पुलिस ने मकान में रहने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है। पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है थाने लेके गए हैं। मोबाइल सीडी मोबाइल फोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है। जी आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। खबर रायपुर से, जहां सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है। सीएम विष्णुदेव साय आज से जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे। सीएम साय 31 मई तक 33 जिलों का निरीक्षण करेंगे। सीएम साय जिलों में समीक्षा बैठक भी करेंगे। गांव में समाधान शिविर में शामिल होंगे। इसके साथ ही आमजनों की समस्या सुनकर निराकरण करेंगे। मंत्री भी कई जिलों में समाधान शिविर में शामिल होंगे। तो यह बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। आज से सुशासन तिहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय आज से जिलों में औचक निरीक्षण करेंगे। साय सरकार के सुशासन तिहार के जवाब में कांग्रेस सभी जिलों में रैली निकालकर भाजपा सरकार की पोल खोलने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में 8 मई को बिलासपुर में होने वाली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के दौरान इसकी रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस के शीर्ष नेता विधानसभा, जिला, ब्लॉक और घर घर तक पहुंचने वाली इस रैली का नेतृत्व करेंगे। इस रैली के दौरान कांग्रेस के नेता जातिगत जनगणना को लेकर भी लोगों से चर्चा करेंगे और ये जानकारी देंगे कि कांग्रेस की लगातार मांग के बाद मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी सुशासन तिहार मनाने जा रही है, लेकिन प्रदेश में सुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अपनी यात्रा के दौरान इसकी पोल खोलेंगे। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है, वो सिर्फ विपक्ष का धर्म निभा रही है। जनता की मुद्दों से कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। 1.5 साल में इनके पास तो कोई काम भी नहीं है, काम भी नहीं किए, ठीक है, और सिर्फ कमीशन खोरी में मस्त रहे। ना कोई योजना है, ना कोई नीति है, ना कोई नियम है इसके पास। तो ये अपने आप को उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, आपके चुने हुए हैं, बस ये दिखाने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। सेंट्रल से लेके राज्य सरकार, दोनों सरकारों की हम नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। सुशासन दिवस के मूल उद्देश्य ये कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, उस योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहाँ क्या है, उसकी नीचे तक की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना और कहीं कमी बेसी उसको ठीक करना, इसका मूल उद्देश्य होता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में सुशासन त्योहार का पहला चरण 8 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिसमें प्राप्त 40 लाख से ज्यादा आवेदनों को विभागवार भेजा गया था। इनमें से लाखों आवेदनों का निराकरण भी हो चुका है और बचे हुए आवेदनों पर काम जारी है। इस बीच तीसरे चरण में सोमवार से मुख्यमंत्री साय औचक निरीक्षण करने जा रहे हैं। इस दौरान
सीएम विष्णुदेव साय सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की जमीनी फीडबैक लेंगे। मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान रोजाना प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और विभिन्न संगठनों और लोगों से भी भेंट करेंगे। समाधान शिविरों में नए आवेदन भी लिए जाएंगे और जिन मामलों का समाधान संभव होगा उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ मची हुई है। भाजपा सुशासन त्योहार के जरिए जनता को साधने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस के नेता रैली के जरिए भाजपा नेताओं की पोल खोलने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि जनता किसके मुद्दों और कार्यों पर विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। चलो, तो आज से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। जनता तक सरकार पहुंचेगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी तैयारी कर रखी है। कांग्रेस ने रैली के माध्यम से सरकार के पोल खोलने की तैयारी की। यानी कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश में इन दिनों राजनीति गर्म है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हैं। सौरभ, एक तरफ सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां पार्टी की ओर से की गई है कि जनता तक पहुंचने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनके समस्याओं के समाधान के लिए। दूसरी ओर कांग्रेस की भी पूरी तैयारी है। बिल्कुल, देखिए श्रवण, ये सुशासन तिहार की शुरुआत 8 अप्रैल से हुई थी। पहले चरण, दूसरे चरण और अब आज तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 4 दिनों तक जो है लोगों से आवेदन लिया गया, उनकी क्या शिकायतें हैं, क्या सुझाव है और क्या क्या बेहतर हो सकता है उसको लेकर जो है तो लगभग 40 लाख से ज़्यादा आवेदन 33 जिलों से मिलाकर कुल आए हैं। उसके बाद 11 अप्रैल के बाद से लेकर जो है अभी लास्ट महीने तक जो है इन सभी आवेदनों पर काम हुआ, निराकरण करने का प्रयास किया गया और लगभग 60 से 70% आवेदनों का निराकरण भी कर लिया है। तो ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण की शुरुआत आज से शुरू हो रही है जो 31 मई तक चलेगी, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों के बीच पहुंचेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की उसकी ज़मीनी जानकारी और फीडबैक वो लेंगे। क्योंकि कई बार समस्याएं ये आती है कि लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके कई तकनीकी दिक्कतें भी होती है, या तो फिर कई जो है करप्शन के मामले भी आते हैं। अधिकारी कर्मचारी जो है उस योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में सरकार जो है जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने की कोशिश कर रही है और इसकी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने जा रहे हैं। ये देखिए कि अभी तक पता नहीं चला है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कौन से जिले पर जाएंगे, उनका प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है। लेकिन जानकारी ऐसी है कि बिलासपुर संभाग के किसी जिले में वो जा सकते हैं। लेकिन दूसरी बात आप ये देखिए कि लगातार जो मुख्यमंत्री तो योजनाओं की समीक्षा कर ही रहे हैं, लगातार विभाग की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि ये भी वो जानना चाहते हैं कि आखिर लोगों की समस्याओं को और कैसे सुनकर जो इनका निराकरण किया जा सके। तो केवल ये जो 40 लाख आवेदन आए हैं वो स्थिति पर आए ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री से सीधे जो है आमजन आज भी बातचीत कर सकेंगे, 31 मई तक बातचीत कर सकेंगे, अपनी समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए जो है उनसे आवेदन जो है अर्जी कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री तो जा ही रहे हैं। इस तरीके से सभी मंत्री, विधायक, सांसद भी जो है अलग अलग जिलों में जाएंगे जहां पर समाधान शिविर आयोजित किए गए हैं, वहां पर शामिल हो गए। और इससे पहले की बता दें, मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें भी ली हैं इस सुशासन तिहार को लेकर, जिसके तहत तमाम योजनाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों ने उन्हें दी है कि अब तक जो है पूरे जिलेवार भी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे, जहां पर जिले के पूरे अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि आने वाले समय में बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, ये संभव है। निश्चित रूप से तो समस्याओं का निराकरण हो पाएगा, इसी उम्मीद के साथ आज से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए रायपुर के दिनेश मिरानिया को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। पीसीसी दीपक बैज रविवार को समता कॉलोनी निवासी दिनेश के घर पहुंचे, उनकी पत्नी, बच्चों और परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दीपक मिरानिया को शहीद का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने परिजनों के सामने ही
गोली मारी। दिल दहला देने वाली इस घटना को 13 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने कोई कड़ा निर्णय नहीं लिया। वहीं मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि पूरा देश इस घटना का बदला लेने का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में आयरन लेडी इंदिरा गांधी को पूरा देश याद कर रहा है। इस पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और उनके परिवार, उनको शहीद का दर्जा तुरंत राज्य सरकार को दे देना चाहिए। इस पर राज्य सरकार भी अभी तक का चुपचाप मौन बैठी हुई है, जबकि इतनी बड़ी घटना है और उतनी बड़ी घटना में परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरी देश के लिए इस परिवार ने कुर्बानी दी, छत्तीसगढ़ के लिए कुर्बानी दी। ये कांग्रेस पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये हमारी भी मांग है। सर्वदलीय बैठक हुआ और तमाम तरह की जो घटनाक्रम हुई, वहीं प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ना होना ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा। वो बिहार गए, हाल पार्टी मीटिंग में भी नहीं आए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक सुर्खियां बटोरने का काम कांग्रेस का है। कांग्रेस ना तो जनता से ताल्लुकात रखती है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। उनका मूल सिद्धांत एक ही है कि कांग्रेस को वोट मिले। उनका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, कांग्रेस के लिए वोट की राजनीति करना। बीजापुर के कर्रेगट्टा में नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। कर्रेगट्टा, दुर्गम गुट्टा, नीलम सराय पहाड़ियों को जवानों ने बीते 14 दिन से घेर कर रखा है। नक्सलियों के कोर इलाके में जवानों ने कब्जा कर रखा है। लगातार जवान क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। इन इलाकों में MI-17 चॉपर, ड्रोन, सैटेलाइट से निगरानी भी की जा रही है। वहीं चॉपर से जवानों को राशन और आवश्यक सामग्री पहुंचाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में अब तक 3 महिला नक्सलियों को जवानों ने मारा है। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा कर्रेगुट्टा के पहाड़ियों पर चल रहे नक्सल ऑपरेशन की है। बीजापुर तेलंगाना बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं और से नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन और निर्णायक ऑपरेशन इसे बताया जा रहा है। नक्सलियों का खात्मा नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे यह ऑपरेशन जोर पकड़ रहा, प्रदेश का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा। कांग्रेस भले ही इस ऑपरेशन का समर्थन कर रही हो, लेकिन वो सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रही है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि नक्सलवाद का खात्मा तो सब चाहते हैं, तो फिर इस पर सियासत क्यों? छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जैसे जैसे अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है, नक्सल ऑपरेशन पर सियासत भी अब तेज होती जा रही है, जिसकी ताजा मिसाल है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ओर से एक्स पर जारी किया गया ये कार्टून पोस्टर, जिसमें गौतम अडानी और प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम को दिखाया गया है। अडानी दूरबीन लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं उनके सामने दोनों डेप्यूटी सीएम हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। इस कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने इशारों में सवाल उठाया है कि क्या नक्सलियों का सफाया किसी खास मकसद से किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस कार्टून के साथ ही एक्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ महतारी की आड़ में बाप का कर्ज उतारने लगे, आखिर भाजपा का मकसद क्या है। नक्सल की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबूझमाड़ साफ, अडानी अर्सेलर का कर्जा माफ, जल जंगल जमीन का रास्ता साफ। कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद बीजेपी भी शांत नहीं बैठी, बल्कि इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, नक्सलियों के खात्मे की पीड़ा कांग्रेस को जमकर हो रही है। नक्सलियों के जरिए उगाही करने वाली कांग्रेस का ये दुख यदा कदा उनके टाइम लाइन में दिख ही जाता है। और सभी जानते हैं कि अडानी ग्रुप को सबसे बड़ा काम छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ही दिया था। नक्सल ऑपरेशन और गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी अदावत सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जुबानी जंग भी जोरों पर है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने नक्सल ऑपरेशन को लेकर पूछा है कि क्या बस्तर को उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। नक्सल समस्या का समाधान हर कोई चाहता है, लेकिन आदिवासियों के और छत्तीसगढ़ के बर्बादी के तर्ज पे नहीं। पहले भी बोला गया, कई बार कट अपडेट दिया गया कि नक्सल समस्या साल भर के अंदर समाप्त होगा। पिछले समय रमन सिंह सरकार में भी बोला गया था, नहीं हुआ। एक बात तो समझ में आ रहा है
कि राज्य और केंद्र दोनों बहुत गंभीर हैं, चाहे उसके पीछे कारण जो हो। अदानी जी को माइनिंग करना हो, उनके लिए एरिया साफ किया जा रहा हो, या सचमुच में बस्तर को, पूरे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का उद्देश्य किया जा रहा है। कांग्रेस ने नक्सल ऑपरेशन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस पर नक्सलियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि नक्सलियों पर कार्रवाई से नक्सलियों से ज़्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है। ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के साथ गठजोड़ रहा है। कांग्रेसी कुछ भी कर ले, नक्सलियों के ऊपर कार्रवाइयाँ होगी और हमारा यह प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। ये चाहते हैं कि उद्योग मत आए, नक्सली यही चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि विकास न हो, उद्योग स्थापित न हो, यह प्रदेश पिछड़ा रहे। तो दोनों एक ही भाषा को बोलने वाले ये लोग हैं। नक्सल के क्षेत्र के अंदर जब लगातार कार्रवाई होती तो कांग्रेस का पेट क्यों दुखता है? और मैंने कई बार उनसे कहा है, अपनी सरकार की उपलब्धि बताया 5 साल की। अरे गृह मंत्री बैठक नहीं ले पाया, बस्तर कभी दौरे में नहीं गया, और जब आज शांति की ओर हम बढ़ रहे हैं तो उस समय तुम्हें अलग चीजें नजर आ रही है। व्यवसायीकरण कांग्रेस पार्टी के नेता लोग करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गौतम अडानी के खिलाफ मुखर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी की ही लाइन पर चल रही है। चंद दिनों पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस पर तंज कसे जा चुके हैं। 2 मई को पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम सी पोर्ट का उद्घाटन किया था। तब मंच पर पीएम मोदी के साथ उद्योगपति गौतम अडानी, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। तब पीएम ने कहा था कि ये कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहाँ केरल में बनाया है, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। मैसेज चला गया जहां जा रहा था। कांग्रेस में भले ही गौतम अडानी का विरोध खत्म नहीं हो रहा हो, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस के सहयोगी दलों से गौतम अडानी की नजदीकी और स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो इंडिया गठबंधन के सदस्य केरल सीएम पिनराई विजयन हो या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये है कि गौतम अडानी के नाम पर नक्सल ऑपरेशन पर सवाल खड़े कर कांग्रेस आखिर क्या साबित करना चाह रही है। IBC 24 के लिए सौरभ परिहार की रिपोर्ट, रायपुर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंडला और जबलपुर के दौरे पर रहेंगे। रामनगर किला मंडला के स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदौर में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने महापौर को पत्र लिखा, मेट्रो रूट को पूरी तरह से अंडरग्राउंड नहीं किए जाने की मांग की। ग्वालियर में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का होटल में विवाद हो गया, रेस्टोरेंट में सीट नहीं मिलने पर मंत्री जी भड़क गए। इंदौर के हिडन कैमरे में नौकरानी की करतूत कैद हुई है। वायरल वीडियो में घर में एक नौकरानी चोरी करती दिखाई दे रही है। इंदौर में चैन स्नैचिंग के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के स्ट्रेचर पर बुजुर्ग का इलाज किया गया। छतरपुर में आंधी तूफान के कारण नौगांव सिविल अस्पताल में 4 घंटे तक बिजली गुल रही। इंदौर में कुत्ते की मौत के बाद उसका 13वीं का कार्यक्रम हुआ। सतना के बहुजन समाज पार्टी नेता की पीट कर हत्या कर दी गई। दमोह में अनियंत्रित ट्रक घर में जा घुसा, 2 लोगों की मौत हो गई। खंडवा में एक बाइक में अचानक आग लग गई, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उज्जैन में रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर लूट हुई। हटा में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। भोपाल में नकली नोट के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। रतलाम ग्रामीण के विधायक मथुरालाल अपनी पोती की शादी में ढोल बजाते हुए नजर आए। जबलपुर में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने IPL सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुरैना में किसानों से हथियारबंद बदमाशों ने मारपीट की, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरैना में एक व्यापारी से 6.5 लाख रुपए की लूट हुई।
शिवपुरी में कार की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मुरैना में गर्भपात करने वाले गैंग के मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को रिमांड पर लिया गया।